हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स और आज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर, जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब काउंट करेंगे। साथ साथ में जेई एडवांस के जो कुछ क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आप देखिएगा पूरा क्यों वो कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे साथ साथ में, और उसके अलावा भी तमाम क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला वाइज भी देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है जो जेई एडवांस में फॉर्मूला काम आएगा नहीं, आप रिव्यू करिएगा। एडवांस में क्वेश्चन जो आते हैं उसमें जो भी फॉर्मूला लिखे जाएंगे बहुत काम नहीं आता है। आप जो सोचते हैं, आपका जो ठीक है मेंटल लेवल है, उस हिसाब से क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों तरीके से देखेंगे। पहले कुछ फॉर्मूला में लिख दिए, उनको हम लिखेंगे। फॉर्मूला के साथ भी करेंगे, विदाउट फॉर्मूला भी करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है विदाउट फॉर्मूला वाला। तो पहले हम काउंट करेंगे फाइंड टोटल नंबर ऑफ chiral सेंटर एज वेल एज पोजीशंस वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज इज पॉसिबल। दिस नंबर इज डिनोटेड बाय n। एक एक टाइम नोट कर लें, मैं थोड़ा ठीक है डिक्टेट कर दे रहा हूं इसको। पहले हम क्या करेंगे, कंपाउंड में कितने chiral सेंटर हैं। chiral सेंटर आप जानते हैं कि भाई sp3 हाइब्रिडाइज एटम हो जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग एटम चाहे ग्रुप से जुड़ा हो, वो है chiral सेंटर। साथ साथ में वो डबल बॉन्ड, वो पोजीशंस डबल बॉन्ड हो चाहे कोई भी ऐसी पोजीशन जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पॉसिबल हो, ये सारी चीजें काउंट करेंगे। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, ये सब बहुत रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। तो वो उन सारे टर्म्स को मिला के हम बोलते हैं एन। अब उसके बाद देखेंगे मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली एसिमेट्रिकल, देन टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, देन टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू 2 पावर n। अभी कॉन्स्टिट्यूशनली एसिमेट्रिक क्या वर्ड है अभी देखते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन होगा। फिर मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिक, देन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n बाई 2 माइनस 1। अगर n इवन है, अगर n ऑड है तो 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n माइनस 1 बाई 2। अब ये सारे फॉर्मूले तो सर आप कहोगे तो किताब में लिखे, बिल्कुल मैंने तो किताब से लिखा है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैंने तो बुक से ही लिखा है, लेकिन ये मैंने कहा बहुत काम नहीं आने वाला। तो पहले इन फॉर्मूला से देखेंगे और फिर जो हम समझेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, अब एक एक टर्म को क्वेश्चन में ठीक है लाते हैं, एक एक टर्म को कि क्या है एन क्या है। क्वेश्चन वही रहेगा, सारे क्वेश्चन आज तो यही रहेंगे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स फॉर, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फॉर। देखिए कंपाउंड लेते हैं CH3 CH OH Br और CH3। सिंपल सिंपल पहले क्वेश्चन लेंगे, फिर आगे एडवांस के। अब इस ये दिया हुआ है क्या नाम इसका, अगर नंबरिंग करें बिल्कुल ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि इस कंपाउंड के इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है कितने स्टीरियोआइसोमर होंगे, ऐसे पूछ सकता है। चाहे इसका नाम पढ़ लीजिए आप, क्या ही अगर नंबरिंग करें तो इसका इधर से नंबरिंग होगी फिक्स 1 2 3 4। 3 ब्रोमो ब्यूटेन टू ऑल, 3 ब्रोमो ब्यूटेन टू ऑल के कितने स्टीरियोआइसोमर होंगे। दो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, या तो ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ इसे कितने स्टीरियोआइसोमर होंगे, चाहे 2 ब्रोमो ब्यूटेन टू 3 ब्रोमो ब्यूटेन टू ऑल के कितने स्टीरियोआइसोमर होंगे। अब देखते हैं जरा। तो सबसे पहले हमको इसमें काउंट करना है, सबसे पहला टर्म क्या है कि कायरल सेंटर, वो काउंट करना है एन की वैल्यू। पहले एन की वैल्यू काउंट करनी है। एन की वैल्यू में क्या क्या है, कायरल सेंटर अगर हो उसको, और साथ साथ में कोई ऐसा पोजीशन हो जहां ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो। वो डबल बॉन्ड हो सकता है, साइक्लिक सेगमेंट हो सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब जरा देखो, अब देखिए, तो ये देखिए ये कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन। आई होप कि आप कायरल कार्बन तो जानते हैं, बिल्कुल हमने कायरल सेंटर पढ़ लिया है। ये है कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन है। कोई ऐसा डबल बॉन्ड चाहे साइक्लिक सेगमेंट नहीं इसमें, इस मॉलिक्यूल में जहां ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो। आगे आएगा देखेंगे। इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई 2। एन की वैल्यू कितनी है इसमें 2, दोनों कायरल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेगमेंट है नहीं इसमें, दो दो कायरल कार्बन है। अब देखेंगे, ये हमने एन काउंट कर लिया, फिर से फॉर्मूले पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर एज वेल एज पोजीशन वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, वो उस क्वेश्चन में नहीं था। एन की वैल्यू कितनी थी इस क्वेश्चन में 2। अब देखेंगे मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली एसिमेट्रिक, इस बात का क्या मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशनली एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, दोनों साइड से नंबरिंग करने पे इसका नाम अलग अलग आए। अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका दोनों साइड से आईपीसी नंबरिंग करने पे नाम अलग अलग आएगा, बिल्कुल देख लो जरा। इसका एक फिक्स नंबरिंग, इस कंपाउंड का फिक्स नंबरिंग, नंबरिंग आप इसको लेफ्ट टू राइट ही करना पड़ेगा भाई। लेफ्ट टू राइट करेंगे तो वही नाम आ रहा था क्या, 3 ब्रोमोब्यूटेन टू ऑल,
फालतू नंबरिंग करेंगे तो नाम गलत आ जाएगा। ऐसा कंपाउंड जिसका दोनों साइड से नंबरिंग करने पे नाम अलग अलग आए, उसकी मतलब फिक्स नंबरिंग हो, ठीक है, वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनली एसिमेट्रिक। कॉन्स्टिट्यूशनली एसिमेट्रिक, ठीक। याद रखिएगा इस बात का, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री से कोई संबंध नहीं, दैट इज डिफरेंट, ठीक। तो दोनों साइड से नंबरिंग कर लो, नाम अलग अलग आएगा इसका। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनली एसिमेट्रिक। तो फॉर्मूला ये सबसे सस्ता वाला सवाल होता है। अगर ऐसा है मॉलिक्यूल तो टोटल स्टीरियोआइसोमर कितने होते हैं, 2 पावर n, 2 पावर n। तो यहां तो सीधे आ गया टोटल स्टीरियोआइसोमर्स। अभी हम देखेंगे कि सर फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तब क्या करेंगे, अरे कोई जरूरत नहीं भाई, 2 पावर 2 कितना हो गया, 4, 4। अब चलिए, अभी ये तो किताब की बात हो गई भाई, ठीक है, 2 पावर 2 4। अब 4 होंगे कैसा, मान लो किसी बच्चे को ये सब n पावर, ये 2 पावर n नहीं पता है, कोई बात नहीं, वो भी कर लेगा, इंपॉर्टेंट है वो भी कर लेगा। और अब जो बातें बोली जा रही है वो आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरिजन टू 2 पावर n के। अब जरा देखिए, इन केस हमको ये n फैन 2 पावर n ये सब नहीं पता है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक जो थी, तो ठीक है, हमने ये तय कर लिया कंपाउंड में 2 कराल कार्बन है, बिल्कुल। अब इस कंपाउंड में जरा देखिए क्या क्या इसमें सेगमेंट हो सकते हैं। कराल कार्बन पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमने पढ़ा आर एस नॉमेनक्लेचर करते हैं, जहां जहां कराल कार्बन है वहां पे क्या करते हैं, आर एस नॉमेनक्लेचर। तो कॉम्बिनेशन सिंपल। अब कॉम्बिनेशन क्या होंगे, दोनों जगह आर आर हो सकता है। देखिए जरा सिंपल, पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, जो सुन फॉर्मूला नहीं पता है, फॉर्मूला हमको नहीं करना है, फिर भी देखना है कितने स्टीरियोआइसोमर बनेंगे। तो देखा हमने कि 2 कराल कार्बन है, कराल कार्बन पे आर एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब उसके कॉम्बिनेशन सोचते हैं, तो आर आर, दूसरा क्या हो सकता है आर एस, तीसरा क्या हो सकता है एस आर, और चौथा क्या हो सकता है एस एस। हो तो गया, ऐसे ही आ गया। चौथा क्या हो सकता है एस एस, चौथा क्या हो सकता है एस एस। क्या हम सबको ड्रॉ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार, ठीक है। आप यही तो बोल रहे हैं कि इस नाम के क्या नाम है इसका, 3 ब्रोमो ब्यूटेन टू ऑल, 3 ब्रोमो ब्यूटेन टू ऑल नाम के बिल्कुल दुनिया में 4 कंपाउंड हैं। इसका मतलब ये रियलिटी यही है कि 3 ब्रोमो ब्यूटेन टू ऑल नाम के, चाहे 2 ब्यूटेनॉल नाम के दुनिया में 4 कंपाउंड है। अब सब में नाम तो वही होगा, तो अलग क्या होगा सबका टाइटल, एक का टाइटल होगा आर 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 एस, एक में दिखाऊंगा जरूर, एक आर एस एस आर एस एस। ऐसे ही आ गया, फॉर्मूला से भी आ सकता है, विदाउट फॉर्मूला भी आ सकता है। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा बना ले कि भाई ये जो बोला जा रहा है क्या अलग अलग कंपाउंड है, देखते हैं। हम बनाएंगे फिशर डायग्राम, 2 कराल कार्बन है भाई, तो सबका हम फिशर ड्रॉ कर लेते हैं। आप खुद देखिए, CH3HOH और यहाँ HBrCH3, ये बन गया। अब देख लो खुद ही, एक मैं कर दे रहा हूं, सबको बना सकते हैं, बस HOH और Br की पोजीशन चेंज करते रहिएगा, बन जाएगा अलग अलग, बन जाएंगे अलग अलग। अब जरा देखो ये क्या है भाई, जरा देखो भाई, 4 बन सकते हैं तो चारों को बनाइए, एक पहला तो प्रैक्टिस करिए। ये देखो ये है OH, इसमें हाईएस्ट प्रेफरेंस OH इधर साइड है, नीचे आएगा 2, अगर RS आता है तो ध्यान दो 1 2 3, ये आ रहा है R, लिखेंगे हम S, ये S कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे आ रहा है R, ऐसे करें R आ रहा है लेकिन लिखेंगे क्या हम S, S, क्योंकि H कहाँ है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। फिर इस पे आ जाइए Br 1 2 3, आ रहा है S, लिखेंगे R। अब ये है तो इसका मिरर इमेज भी होगा, एक इसका मिरर इमेज बना लो। देखो जरा नाम पूरा पढ़ दे रहा हूं मैं, अब इसको कैसे नंबरिंग करेंगे, अब इसको नाम पूरा देखो, एक पूरा नाम, यह नंबरिंग हमने की है आईपीसी की भाई, यहां से नंबरिंग करेंगे ताकि ये एल्कोहल जल्दी आ जाए। तो 2 पे है S, 2S क्या नाम लिखेंगे पूरा इसका, काराल, कार्बन नंबर 2 और 3 क्या है काराल कार्बन है, कार्बन नंबर 2 और 3 क्या है इसमें काराल कार्बन है। कार्बन नंबर 2 पे है S कन्फिग्रेशन, कार्बन नंबर 3 पे है R कन्फिग्रेशन, तो ये है 2S3R। आप पूरा नाम तो जानते ही आप, ठीक है, 2S3R, 3 ब्रोमो ब्यूटेन टू ऑल, 3 ब्रोमो ब्यूटेन टू ऑल, 3 ब्रोमो ब्यूटेन टू ऑल। देखो देखो, अब इसी तरह से, अब इसी तरह से इसका, इसी का मिरर इमेज बना लो, इसी का मिरर इमेज BrH, और ये हो गया CH3। ऊपर वाला है आ रहा है S, लिखेंगे R, नीचे वाला 1 2 3 आ रहा है R, लिखेंगे S। अब देखो जैसे ये 2S3R था, इस बार क्या आएगा, नाम तो पूरा यही रहेगा, ये 2S3R था तो ये वाला क्या होगा 2R3S, 2R3S।
फिर इसी तरह से बना लेंगे, चारों बना लीजिए कॉम्बिनेशन, चारों कॉम्बिनेशन बना लीजिए। चारों कॉम्बिनेशन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। प्लीज, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है भाई, नाम लास्ट में सबका वही आएगा, बस टाइटल तो अलग अलग होंगे, टाइटल तो अलग अलग होंगे। एक का नाम होगा 2s3r, अगले का 2r3s, और देखते हैं फिर 2r3r, 2r3r और 2s3s, ये चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। बाकी सब में नाम वही आएगा लास्ट में, 3 ब्रोमोब्यूटेन 2 ऑल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कंपाउंड है। चलिए देखते हैं ये वाला क्या है। 1 2 3 आ रहा है आर, लिखेंगे एस। 1 2 3 आ रहा है आर, लिखेंगे एस। ये एस एस है, ये एस एस है, तो आप देखिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2s 3s, 3 ब्रोमोब्यूटेन 2 ऑल। फिर देखो इसी का मिरर इमेज, इसी का मिरर इमेज देख लो, ये होगा बिल्कुल, आप करिएगा 2r 3r। आई होप कि आर एस आता होगा आपको, तभी आप समझ पाए। मतलब ऐसा नहीं कि केवल इसे फालतू में लिख दिया गया कि 4 नंबर होंगे, वो चारों क्या कहूंगे, चारों डिफरेंट कंपाउंड है बिल्कुल, बस आईपीसी नेम सेम है, टाइटल अलग, टाइटल दिखाना ही पड़ेगा बिल्कुल। सब में वही होगा, नाम लास्ट में यही आएगा। शुरुआत में जो कॉन्फ़िगरेशन है कराल कार्बन पे, वो ये कॉम्बिनेशन होंगे जो हमने कॉम्बिनेशन लिख रखे हैं यहाँ पे। तो विदाउट फॉर्मूला का भी कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला के भी कर सकते हैं। ठीक, अगली बार बनाऊंगा नहीं, जरा समझिए। अब पूछिए जरा, अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, आपस में रिलेशन 1 2 3 4, आप देखिए जरा 1 और 2 क्या है आपस में, जरा 1 एंड 2 किस टाइप के, 1 एंड 2 क्या है, परफेक्ट मिरर इमेज है एक दूसरे के, ये क्या कहलाएंगे, इनएंसियोमर्स। 1 एंड 2 आर इनएंसियोमर्स, देखिए देखते हैं, अरे है कि नहीं, 1 और 2 आपस में क्या है, इनएंसियोमर्स है भाई, इनएंसियोमर्स, मिरर इमेज तो है परफेक्ट। फिर इस इधर देखो 3 और 4, 3 एंड 4 दे आर ऑल्सो इनएंसियोमर्स, 3 एंड 4 दे आर ऑल्सो इनएंसियोमर। सिंपल सी बात है, आर का इमेज क्या होता है, एस, आर का इमेज एस, तो ऐसे से तो इसका इमेज क्या होगा, आर आर, आर आर 1 2 3 एस, एस एस का इमेज आर आर, आर का इमेज एस। फिर यहाँ देखो, यहाँ एस है, एस आर है, तो उसका इमेज क्या हो गया, आर एस। 1 2 एनसियोमर, 2 3 4 इनएंसियोमर्स। और कुछ डायस्ट्रोमर के पेयर भी आप खोज सकते हैं, अगर पूछे कोई इसमें 1 3 क्या है आपस में, देखो देखो 1 एंड 3, 1 एंड 3 किस टाइप के हैं, तो ये है डायास्टीरियोमर्स, 1 एंड 3 आर डायास्टीरियोमर्स, मिरर इमेज जो कि नहीं है। स्टीरियो आइसोमर्स जो मिरर इमेज हो, दे आर इनएंसियोमर्स, जो मिरर इमेज ना हो वो है क्या, डायास्टीरियोमर्स। 1 एंड 3 क्या है, डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। 1 4 डायास्टीरियोमर्स, 2 3 डायास्टीरियोमर्स, 2 4 वो भी डायास्टीरियोमर्स। सारा पेयर हम निकाल सकते हैं, कौन एंसियोमर है, कौन डायास्ट्रोमर्स है, सब निकाल सकते हैं। देखा कि बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। नोट कर लो इसको, नोट करिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में भाई ज्योमेट्रिकल वाला ऑप्शन नहीं था, तो क्यों ना हम उनको भी इंक्लूड करें, वो भी तो है, ज्योमेट्रिकल वाला ऑप्शन नहीं आया, उसको भी इंक्लूड कर लीजिए। आप जरा देखो, फिर से क्वेश्चन वही रहेगा, बार बार लिखूंगा नहीं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड। आप जरा देखो, तो पहले एन निकालना है, एन में क्या क्या है इंक्लूड है, कैरल सेंटर, साथ साथ में वो पोजीशन जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज इम्पॉसिबल हो। अब इस कंपाउंड में कहीं भी कैरल कार्बन तो दिख नहीं रहा है, कोई भी कैरल सेंटर नहीं है, sp2 वाले है। लेकिन यहां देखो, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, इस डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल, इस डबल बॉन्ड पे भी ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, लेकिन यहां, यहां ज्योमेट्रिकल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये किनारे वाले कार्बन पे क्या लग गया है, 2h। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड देखा तुरंत ज्योमेट्रिकल मार दिया, ज्योमेट्रिकल कंडीशन आप जानते हैं, इन दोनों डबल बॉन्ड पे पॉसिबल था ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज, इस पे नहीं पॉसिबल था। इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू क्या हो गई, 2। दो ही पोजीशन है जहां ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, कैरल कार्बन है नहीं, तो ऑप्टिकल वाला टर्म नहीं आएगा इसमें। अब जरा देखिए, क्या दोनों साइड से नाम इसका अलग अलग है, बिल्कुल, इसकी फिक्स नंबर है कंपाउंड की, आप आईपीसी नॉमेनक्लेचर करोगे, यहीं से नंबरिंग शुरू करोगे, 1 2 3, इधर से तो करोगे नहीं, तो फिक्स नंबरिंग है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, एसिमेट्रिक। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, सिंपल,
पहले फार्मूला वाइज फिर ठीक है विदाउट फार्मूला। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 पावर 2 मतलब 4 4। अब फिर से वही बात, सर ये 4 होंगे क्या? क्या हम बिना फार्मूला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल। अब चलिए मान लेते हैं नहीं पता है, मान लेते हैं ये फार्मूला नहीं पता है 2 पावर n क्या होता है। अब बच्चे ने तय कर लिया कि सर यहाँ 2 पोजीशन है जहाँ ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, तो ठीक है कर लेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जहाँ होता है वहाँ कौन सा नॉमेनक्लेचर चलता है? इजेड, ये भी हमने पढ़ा, इजेड नॉमेनक्लेचर। तो जिस तरह पिछली बार आर एस के कॉम्बिनेशन हमने लिखे, इस बार इजेड के कॉम्बिनेशन लिखेंगे। इजेड छोड़िए फार्मूला, दोनों जगह ई ई, भाई दोनों को क्या का कॉम्बिनेशन होगा? ई ई, ई जेड, जेड ई और जेड जेड हो तो गया। सब बना भी सकते हैं, सब बना भी सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब बना सकते हैं। ये 4 कॉम्बिनेशन होंगे, ये 4 कॉम्बिनेशन होंगे, नोट कर। चलिए कुछ और आगे बढ़े। और अब ये मॉलिक्यूल देखो, क्वेश्चन वही है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसमें देखें पहले हम n निकाले, n निकाल लिया हमने, n की वैल्यू यहाँ भी कैराल कार्बन, ये भी कैराल कार्बन, n की वैल्यू हो गई 2। ज्योमेट्रिकल वाली बात इसमें नहीं, वो पोजीशन देखेंगे, सब रिसोर्स को मिक्स करके करेंगे, कोई भड़वाने की बात, ठीक है। n की वैल्यू 2। अब देखेंगे क्या कंपाउंड का दोनों साइड से नाम सेम है। आप देखिए दोनों साइड से 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है, दोनों साइड से नाम इसका वही आएगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है? सिमेट्रिक। अब फॉर्मूला पे आते हैं, फिर विदाउट फॉर्मूला भी करेंगे। पहले फॉर्मूला, अगर मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिक है, दोनों साइड से नाम सेम है, तो हम n काउंट करेंगे। n की वैल्यू है 2 जो कि इवन टर्म है, इवन वैल्यू है। उस केस में फॉर्मूला क्या आएगा? 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू पावर n बाई 2 माइनस 1। अभी देखेंगे, अब विदाउट फॉर्मूला भी फटाक से करेंगे। 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू पावर n इवन है, चूंकि n की वैल्यू 2 है, इवन वाला नंबर। तो यहाँ टोटल स्टीरियो आइसोमर होंगे, क्योंकि नाम दोनों साइड से सेम था, यही कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है? ये सिमेट्रिकल है। टोटल स्टीरियो आइसोमर विल बी 2 पावर n माइनस 1 मतलब 2 पावर 2 बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 पावर n बाई 2 माइनस। चलिए चलिए ये क्या होगा? ये कितना है? 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 0 मतलब 3। 3 होना कितना चाहिए था? 4, वो कितना गया? 3। अब देखते हैं, तो भाई इस फॉर्मूले को समझने के लिए, ठीक है 3 कैसे हो गया भाई? 2 2 अगर कैराल सेंटेरियन की वैल्यू 2 है तो कितना होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था, अभी तो कर ही रहे थे। ये 3 कहाँ से हो गया? इस सब को समझने के लिए आपको फिर से वही बेसिक वही है, पूरा लिखिए, आर 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 एस जो भी कॉम्बिनेशन है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। फॉर्मूले की बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा देखिए, इन केस फिर से हम वही बात करेंगे, बेसिक पे चलेंगे। बेसिक पे नहीं पता है n माइनस 1 ये सब क्या होता है, ठीक है। तो भाई हम जानते हैं 2 कैराल कार्बन है, ठीक है, भूल जाइए फॉर्मूला। 2 कैराल कार्बन है, क्या 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 कन्फिग्रेशन होगा? आर आर, आर एस, एस आर और एस एस, होगा कि नहीं? अब देखो क्या दिक्कत होगी, अब देखिए पढ़िए। चूंकि कंपाउंड का दोनों साइड से नाम सेम है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो इस बार आर एस और एस आर क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। अभी बना के भी दिखा दूंगा, आर एस और एस आर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अब दिखेगा जैसे बनाया था 4, अभी अब बनाइए पता चल जाएगा। इसलिए किसी एक को मिटाना पड़ेगा। इस बार आर एस और एस आर जो है वो सेम कॉम्बिनेशन है, किसी एक को मिटाना पड़ेगा। क्या होगा? जिसको आप इधर से आर एस पढ़ेंगे, भाई इसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों नंबरिंग कर सकता है बच्चा, तो जो अगर राइट टू लेफ्ट में आर एस आएगा, वो लेफ्ट टू राइट में एस आर आ जाएगा। देखिए कैसे इस बार आर एस और एस आर क्या होंगे? सेम होंगे, एंड दे आर सेम कॉम्बिनेशन। एक को हटाना पड़ेगा, मल्टीपल काउंटिंग मत करिए। तुमको सर ये तो समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो बनाइए, देखिए बनाना बहुत जरूरी है। ये जरूर प्रैक्टिस करिए किसी भी सवाल में। भाई मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको एक इनपुट देने के लिए, आप फिर अपने क्वेश्चन करिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नंबर्स मत लिखिए, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा प्रॉपर फीलिंग चाहिए। क्यों नंबर नहीं, एन पावर हो गया, ये 4 आ गया, 5 आ गया, उससे काम नहीं चलेगा, आप फील नहीं कर पाएंगे। अभी हम एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, उसमें डिटेल पूछा गया है, डिटेल्ड कितने एंसोमेरिक पेयर होंगे, कितने डायस्टोमेरिक पेयर होंगे, वो सब आना चाहिए। उसके लिए बेसिक आना चाहिए, फॉर्मूला से फटाक से नंबर आ जाएगा, वो नीट तक काम चल जाएगा। उसमें ये मैं कह सकता हूँ नंबर्स कितने होंगे उसमें नीट तक काम चल जाएगा, लेकिन अगर एडवांस की बात कर रहे हैं तो आपको बेसिक आना चाहिए भाई, डिटेल्ड ना कि हो क्या रहा है। चलिए बनाते हैं भाई, कॉम्बिनेशन बोला गया है तो बना भी तो सकते हैं।
भाई 3 कंपाउंड बोला गया, चलो चारों बनाते हैं हम। हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या थे, चलो अभी नहीं मिटाता हूं मैं, अभी मैं नहीं मिटाता हूं भाई, यही तो कॉम्बिनेशन थे, आर आर, आर एस, एस आर और एस एस। तो बनाइए, फिर आप साबित करिएगा कि सेम हो जा रहे हैं, तो खुद पता चल जाएगा। ये ज्यादा अच्छी बात है कि खुद पता चल जाए बनाते ही। चलिए ये क्या है जरा देख लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, आ रहा है आर, लिखेंगे एस, एस एस, ये आप देखिएगा एस एस कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 आर एस। अब एस एस कॉम्बिनेशन है तो इसका एक भाई भी होगा, इनएंसियोमर, भाई इनएंसियोमर मतलब भाई मतलब इनएंसियोमर। और आप चेक करिएगा ये आर आर है, अगर ये एस एस था तो इसका मिरर इमेज परफेक्ट आर आर, बिल्कुल ये आर आर है। ये क्या था, 2s 3s था। नाम आप जानते हैं, नाम क्या लिखना है, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन के भाई ये हो गया 2s 3s वाला कॉम्बिनेशन। फिर आप देखिए ये 2r 3r वाला है, हमारा इंटरेस्ट एस आर वाले में, ये दोनों तो डिफरेंट हो गया। आप जरा देखिए, अब मैं बनाता हूं एस आर, एस आर वाला कॉम्बिनेशन। ये क्या है आप देखिए, 1, देखिए 1 2 3 आ रहा है एस, 1 2 3 सॉरी आ रहा है आर, लिखेंगे एस, एस ये है 1 2 3, आ रहा है आर, आ रहा है एस, लिखेंगे आर, एस आर है तो इसका मिरर इमेज बना लिए। आप देखिए लिखने में कोई दिक्कत नहीं, अगर ये एस आर है तो बिल्कुल ये आर एस है, चेक कर लीजिए। ये 1 2 3 आ रहा है एस, लिखेंगे आर, ये है 1 2 3 आ रहा है आर, लिखेंगे एस। अब ये इंटरेस्ट वाली बात है, बिल्कुल अभी लग रहा है कि सर ये ठीक है, 2s 3s हो गया कॉम्बिनेशन, 2r 3r हो गया, ये है 2s 3r कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये हो गया 2r 3s कॉम्बिनेशन, और आप बोल रहे हैं कि ये जो दोनों है सेम है, ये तो जस्टिफाई कर रहा है आपको, ये दोनों कॉम्बिनेशन सेम है। सिंपल सी बात है, देखो ना सामने, सामने देखिए, ये दोनों कॉम्बिनेशन, मैं कह रहा हूं 1 और 2 तो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन 3 और 4 जो है, 3 और 4 जो वो एकदम सेम कॉम्बिनेशन। देखो जरा, अगर हम इसको 180 डिग्री पलट दें, किसी एक को, दोनों में से किसी एक को 180 डिग्री पलट दो ना, पूरा पूरा 180 डिग्री फिर से डायग्राम को पलट दे, तो हर एक काराल कार्बन पे कन्फिग्रेशन क्या हो जाए, इसको 180 डिग्री पलट दे भाई, मॉलिक्यूल अगर एक मॉलिक्यूल को पलटने से दूसरा आ जा रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि दोनों चीजें आइडेंटिकल है। देखो जरा, 4 को चाहे 3 को 180 डिग्री पलट दो ना, पूरा पलट देंगे, पूरा यही का यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। देखो जरा भाई, पलटने पे क्या होगा, अगर इसका हम 180 डिग्री पलट दे पूरा, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम देखो क्या बनेगा, ये CH3 ऊपर चला जाएगा, ये CH3 ऊपर, वो वाला CH3 नीचे आ जाएगा, और हर एक काराल का ये देखो Br इधर आ जाएगा, इसमें Br इधर, H इधर, ये देखो ना 3 और 4 सेम तो है, 3 तो है, ये 3 ही तो है, यही बोल रहा था मैं कि SR और RS कॉम्बिनेशन सेम है। आप देखो क्यों ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि क्या था, मॉलिक्यूल क्या था, सिमेट्रिकल, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल था। देखो जरा, इसलिए पलट दिया, तो जो RS है वही SR भी है, तो दोनों में से कोई एक बनाइए, मल्टीपल काउंटिंग हो जाएगी, दोनों में से कोई एक हमको बनाना है। इसका मतलब क्या है, होना चाहिए था 4, लेकिन एक्चुअली कितनी वैल्यू इसकी, 3 स्टीरियोआइसोमर होंगे। हाँ जी, होना चाहिए था 4, लेकिन 4 में से 2 आइडेंटिकल निकल गए, 3 स्टीरियोआइसोमर। अब जरा देखो, इन दोनों में से एक्टिव कितने हैं, इसमें कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, ये है ऑप्टिकली एक्टिव, ये है ऑप्टिकली एक्टिव, और पूछ दे इसमें से 3 बने हैं, 3 तो आंसर आ गया, चलो एक काट देते हैं। एक्टिव कितने हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव ये है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, अरे कोई सिमेट्री नहीं है इसमें, लेकिन ये जरा देखो ये वाला, इसमें देखिए, इसमें सिमेट्री मिल जाएगी आपको, इसमें मिल जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, बेकार है। और दो दो काराल कार्बन है, ये दोनों कार्बन काराल है, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 दोनों काराल कार्बन है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल बेकार। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, बेकार, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। और ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, मेसो कंपाउंड, मेसो कंपाउंड, जिसमें काराल कार्बन हो फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, मेसो कंपाउंड। क्यों ऑप्टिकली, काराल कार्बन है लेकिन फिर भी क्यों इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री लाइट्स, ठीक है, इनएक्टिव है। ऑप्टिकली क्या है, ये इनएक्टिव, इनएक्टिव, मतलब हम बोल सकते हैं। अब लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे इस बात को, लैंग्वेज देखिए इसका क्या है, मतलब
2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन नाम के, लैंग्वेज हम समझिएगा प्रॉपर, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन नाम के दुनिया में 3 कंपाउंड है, 2 है एक्टिव और 1 है इनएक्टिव। बिल्कुल यही प्रॉपर बात है। 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन नाम के दुनिया में 3 कंपाउंड है, 2 है एक्टिव और 1 क्या है इनएक्टिव। अब इन दोनों में से कोई डेक्स्ट्रो होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन देता होगा, कोई लीवो रोटेटरी होगा, कोई एंटी क्लॉक, वो हम बता नहीं सकते। यहां पे आप डिटेक्ट उस बात को नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली हम डेक्स्ट्रो और लीवो बिल्कुल नहीं बता सकते, बस बोल रहे हैं कि 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन नाम का दुनिया में 3 कंपाउंड है। एक कंपाउंड से लाइट पास कराने पे कुछ नहीं होता है, सीधे प्लेन, कोई प्लेन का रोटेशन नहीं होता है, मेसो कंपाउंड जिसको बोलेंगे। एक से पास कराने पे क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, ठीक है, किसी एक से, दोनों में से प्लीज ये मत समझना कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, दोनों में से किसी एक में पास कराने पे क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा, किसी एक में एंटी क्लॉक। 2 एक्टिव सैंपल है और 1 है इनएक्टिव सैंपल। आपस में रिलेशन ले सकते हैं। 1-2 आपस में क्या है, देखो इनएंशियोमर्स, 2-3 क्या है, डायस्ट्रोमर्स। ये सब लिख लोगे, ये सब प्रैक्टिस करिए। 1-2 क्या है, इनएंशियोमर, 2-3 क्या है, डायस्ट्रोमर। ठीक, अब बड़ा सिंपल है। अब जरा देखो, अगर पूछा जाए 3 लोग हैं इसमें, एनेंसोमेरिक पेयर कितने हैं, मतलब पूछ दिया एनेंसोमेरिक पेयर, ये सबसे पहले निकालना चाहिए भाई। टोटल 3 कंपाउंड है इस नाम से, हमने समझ लिया। टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर है, उसमें एनेंसोमेरिक पेयर कितने हैं, बस 1-2, एक ही पेयर तो है, बस 1-2 का पेयर। 1-2 क्या है आपस में, एनेंसोमेरिक पेयर। ठीक है, अगर डायस्टोमेरिक पेयर कैसे है, कितने, कौन कौन से हैं, 1-3 और कौन से 1-3 और कौन सा भाई, ये देखिए, ये रुक जाओ, एनेंसोमेरिक पेयर तो बस एक ही है, 1-2 क्या है आपस में, एनेंसोमेरिक पेयर है। डाय, क्योंकि सब पूछा गया है थोड़ा बड़े सवाल में, डाया स्टीरियोमेरिक पेयर, मतलब जो मिरर इमेज ना हो एक दूसरे के, कौन कौन से है निकाल सकते हैं। अरे 1-3 एक पेयर ये हो गया, फिर और कौन सा 2-3, तो 2 पेयर है डायस्ट्रोमर के, 1 पेयर है एनेंशियोमर का। गणित की भाषा में देखिए जरा, अगर मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट है, बिल्कुल जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो सिंपल सा है, 3 भाई सब्सटेंस है, उसमें से 2-2 का पेयर बनाना है, तो कितने पेयर बनेंगे, 3C2। टोटल पेयर कितने बनेंगे, 3 सब्सटेंस है, 2-2 का पेयर लेके कितने पेयर बनेंगे, 3C2, कितनी वैल्यू होगी, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, तो 3 पेयर बनेंगे। 3 सब्सटेंस है, देखो 3 जो आइसोमर है, उसमें 2-2 को पेयर कितने बनेंगे, 3। अब उसमें से 1 पेयर एनेंसोमरिक पेयर है, तो बाकी जो पेयर क्या होंगे, डायस्टोमरिक। ऐसे भी आ जाएगा। ये कब काम आएगा भाई, यहाँ तो कम था, यहाँ तो 3 ही की बात थी, अब हम सवाल जब करेंगे आगे तब ये काम आएगा। अब ये करेंगे सवाल तो बिल्कुल काम आएगा, जब ये चीजें बड़ी होंगी, है कि नहीं। 3 लोग थे, हमने देखा पहले कि 4 लोग होने चाहिए थे, लेकिन उसमें 2 लोग सेम हो गए, बना के भी चेक किया, हवा में नहीं बोला जा रहा है। हमने देखो क्या कर रहे हैं, एक तो फॉर्मूले से कर रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ 3 होना चाहिए। अब फॉर्मूला नहीं पता है तो भी कर लेंगे बिल्कुल, कि भाई 4 होना चाहिए था तो 3 क्यों हो गया, तो देखा हमने 2 लोग सेम हो गए। RS और SR इस केस में सेम हो गए, क्योंकि क्या था, सिमेट्रिकल था दोनों साइड से, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल था, एक को पलटने, RS को पलटने पे SR ही आ जा रहा था, कोई फायदा नहीं था, दोनों चीजें सेम है। कितने एनेंसोमेरिक पेयर, वो हमने पहले कलेक्ट कर लिया, 1 पेयर एनेंसोमेरिक का है। टोटल कितने पेयर, 3C2, 3 लोगों में से 2-2 का पेयर बनाना है, कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर, उसमें से 1 पेयर एनेंसोमेरिक, बाकी 2 पेयर डायस्टोमेरिक, ऐसे ही आ जाएगा। दोनों तरीके से करना है। अब अगला सवाल, अब थोड़ा ऑड वाला कर लें, एक बार ऑड वाला, और क्यों ना ऑड वाला हम वही सवाल लें जो एग्जाम में आया था, ऑड वाला वही क्वेश्चन लेते हैं जो IIT का। ईयर मुझे याद नहीं, एक पॉइंट मुझे देखना पड़ेगा ईयर, ताकि आइडिया लगे कि हवा में नहीं कराया जा रहा कुछ भी। ये IIT में आ चुका है एडवांस में ये क्वेश्चन, यस 2009 का है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, आपके पास PIQ बिल्कुल कर रही होंगे इसमें। 2009 में एडवांस में यही क्वेश्चन आया था, CH3CH, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही। ठीक है, चलिए हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा सवाल का। और फिर से वही सब पुराना, फिर से वही सब बातें करेंगे, फॉर्मूला वाइज एंड बिना फॉर्मूला वाइज, फिर बाकी एनेंसोमेरिक। उस क्वेश्चन में डिटेल्स क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, मल्टीपल चॉइस था, उसमें पूछा गया था एनेंसोमेरिक पेयर, डायस्टोमेरिक पेयर, ये सब के बारे में। और जब हम यहाँ डिटेल कर लेंगे तो सारा ऑप्शन वो अपने आप हो जाएगा।
तो सबसे पहले भाई एन काउंट करिए। एन में क्या काउंट करते हैं? कैरल सेंटर। देखते हैं, ये देखिए, ये है कैरल सेंटर, ये वाला कैरल सेंटर। साथ साथ में वो पोजीशन जहां ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो, डबल बॉन्ड नहीं, वो पोजीशन जहां ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो, वो भी पोजीशन। ये देखो, ये पोजीशन यहाँ डबल बॉन्ड पे है ना पॉसिबल। ऐसा नहीं कि फटाफट डबल बॉन्ड देखा तो उसको गिन लेना, सारे डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल नहीं पॉसिबल है, अभी हमने देखा था। तो वो पोजीशन जहां ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो, तो टोटल कैरल सेंटर हो गए 2, और जो डबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पोजीशन हो गई 1। टोटल एन की वैल्यू कितनी हो गई? 3। मार्क कर दिया मैंने 3। अब देखेंगे क्या कंपाउंड का दोनों साइड से नाम सेम आएगा। बिल्कुल देख लीजिए, दोनों साइड से नाम सेम। 2009 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। दोनों साइड से इसका नाम क्या है? सेम है। देख लो, देख लो। अब दोनों साइड से नाम सेम है तो फॉर्मूला देख लेंगे। अब बिना फॉर्मूले करना है। एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको बेसिक आना चाहिए, आप खुद समझिए। चलिए दोनों देखते हैं भाई, लिखा है तो मेहनत थोड़ा। तो अगर दोनों साइड से नाम सेम है, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है, और एन की वैल्यू ऑड है, 3 ऑड नंबर है, तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n माइनस 1 बाई 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n माइनस 1 बाई 2। देखिए देखिए देख, द टोटल स्टीरियोआइसोमर 2 पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 पावर 3 माइनस 1 बाई 2। कितना हो गया? 2 पावर 2 4 प्लस 2 मतलब 6। अब जरा सोचो, होना कितना चाहिए था? इनकी वैल्यू अगर 3 है तो कितना होना चाहिए था? टोटल मैक्सिमम कितना होना चाहिए था? 8, 2 पावर 3। अब फिर से वही बातें होंगी, कुछ ना कुछ लोग सेम हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा? तो लिख के पता चलेगा भाई, लिख के पता चलेगा। चलिए, ये आंसर तो आ गया टोटल स्टीरियोआइसोमर, लेकिन एग्जाम में केवल इतना ही नहीं पूछा था। एग्जाम में ये तो ऑप्शन में था ही, साथ साथ में एनेंसोमेरिक पेयर वगैरह भी पूछे गए थे, तो हमको डिटेल देखना है। टोटल स्टीरियोआइसोमर जो कि ठीक है 6, तो आप जस्टिफाई करते हैं। उस जब वो लिखेंगे तब आपको पेयर वो मिल जाएंगे, कितने एनेंसोमेरिक पेयर है, कितने डायस्टोमेरिक पेयर है। आप जरा देखो, फिर से बच्चा कहता है भाई हमको फॉर्मूला नहीं पता है ना, इससे हमको यूज नहीं करना। मत करो, आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। तो फिर बेसिक मैथ पे आ जाएगा वो। कैरल कार्बन पे क्या कन्फिगरेशन होता है? आरएस। डबल बॉन्ड पे क्या कन्फिगरेशन लिखते हैं? इजेड। तो चलिए बीच में कन्फिगरेशन फिक्स कर दो। चलिए बीच में लिख दिया, यहाँ डबल बॉन्ड पे हमने कन्फिगरेशन फिक्स कर दिया, और यहाँ लिख दिया है जेड। बीच में लिख दिया जेड 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 जेड। अब इसके 4 कॉम्बिनेशन होंगे, बाकी देखेंगे कौन सेम हो रहा। किनारे पे आर आर, भाई दोनों कैरल कार्बन पे आर आर कन्फिगरेशन, एक पे आर एक पे एस, दूसरे इधर एस इधर आर, फिर दोनों पे एस एस। अब आपको क्लियरली दिखेगा, आपको क्लियरली दिख गया होगा कि कौन से दो चीजों को सर ने सेम लिख दिया है, क्योंकि कंपाउंड का दोनों साइड से नाम सेम है। सेम देख लो, अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझ लिया है तो इसको आप बिल्कुल छाट सकते हैं कि सर ने 2 चीजें ऐसे कॉम्बिनेशन लिखे हैं जो सेम है उसमें से। तो आप देखो आर जेड एस, जो इधर से आर जेड एस होगा वो उधर से पढ़ने पे एस जेड आर आ जाएगा। ऐसा तभी हो रहा है ना कि नाम इसका दोनों साइड से सेम आ रहा है। इस कंपाउंड का दोनों साइड से आईपीसी नेम क्या है? सेम आ रहा है। तो इस बार आर जेड एस और एस जेड आर क्या हो जाएंगे? सेम। किसी एक को मिटाना पड़ेगा, चलिए एक को मिटा देते हैं, किसी को मिटा देना। फिर इसी तरह से ई कॉम्बिनेशन लिखिए, और ई के भी 4 कॉम्बिनेशन लिखो। पहले ई के भी 4 कॉम्बिनेशन लिखिए, लीजिए। ये 4 कॉम्बिनेशन होने चाहिए थे, तभी तो 8 होने चाहिए थे, लेकिन फिर से आर ई एस जो होगा वो उधर से एस सी आर हो जाएगा। कोई एक चीज को मिटा दीजिए, किसी भी। तो होने दिखा 8 होना चाहिए था, हो गया कितना? 6 6। कुछ कॉम्बिनेशन कॉमन हो गए। अब बात आती है इन्हें, ठीक है, ये तो टोटल हो गए 6। एनेंसोमेरिक पेयर कौन कौन से हैं? तो हम जानते हैं आर का इमेज एस, लेकिन जेड का इमेज जेड ही होता है, जेड का इमेज ही नहीं होता है, याद रखिएगा। अरे भाई ये जेड है, सिस टू ब्यूटीन है, इसका इमेज ड्रॉ करोगे जरा तो इसे ये ट्रांस बन जाएगा क्या? सिस का इमेज सीसी तो बनेगा, तो याद रखिए, सिंपल सी बात है। जो ऐसा सिस है वैसा ही तो प्लेन मिरर में दिखेगा। ट्रांस जैसा है, ये ट्रांस है तो ट्रांस का इमेज ट्रांस ही दिखेगा, ट्रांस का इमेज सिस नहीं हो पाएगा। देखिए मतलब आर का इमेज एस, लेकिन जेड का इमेज जेड, जेड का इमेज जेड, ई का इमेज ई ही होगा। तो अब देखिए सबसे पहले फिर से वही सवाल करेंगे, टोटल इनएंसोमेरिक पेयर, टोटल डायस्टोमेरिक पेयर। अगर ये कर ले, टोटल इनएंसोमेरिक पेयर कितना हो जाएगा? कौन कौन से उनको पहले लिखिए। पहला, क्योंकि वो कम होते लिख लो पहले, आर जेड आर, और इसका इनएंसोमर कौन सा होगा? एस जेड एस। आर जेड आर का इमेज कौन सा होगा? एस जेड एस इनएंसोमर। दूसरा, एक पेयर इधर है,
RER और इसका पेयर होगा SES। देख लो जरा, अब पूछा गया है, ये तो पेयर आ गया हमारे इनएंसियोमर वाले, ये मिरर इमेज वाले पेयर है, दो पेयर इनएंसियोमर के मिल गए। टोटल डायस्टोमरिक पेयर अगर पूछा जाए, टोटल डायस्टोमरिक पेयर इस बार ज्यादा होंगे और इस बार हमारा मैथमेटिक्स काम आ जाएगा। आप लिख सकते हैं बिल्कुल, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला जानना जरूरी है। अगर कहे नीट के स्टूडेंट है सर हम 4C2 तो नहीं जानते, NC2 नहीं जानते हैं, तो अब लिखो ना, लिखो भाई कौन कौन से पेयर आपस में मिरर इमेज नहीं है वो लिखो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ तो जाएगा। अब हम करेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है, जेई वाले मैथमेटिक्स। तो सिंपल से 6 लोग हैं, दो दो का पेयर बनाना है। कितने पेयर बनेंगे टोटल? 6C2। 6 लोगों में से दो दो का कितना पेयर बनेगा? 6C2। उसमें से 2 पेयर ऐसा है जो एनेंसियोमरिक पेयर है, बाकी पेयर कैसा होगा? डायस्टोमरिक पेयर होगा। 6C2 टोटल पेयर। अब 6C2 की वैल्यू हो गई 15 और उसमें से 2 घट गया, कितना बना? टोटल डायस्टोमरिक पेयर 13। बिल्कुल इनको लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस लिखा जा रहा है वैल्यू, आप इसमें से वो कॉम्बिनेशन छाट सकते हैं। आ जाएगा, आ जाएगा, कर लेना, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C5H10 इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। जेई 2009 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब जरा देखो, साइक्लिक केवल बनाने हैं। वैसे इस केस में पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हमने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर भी किया है। शुरुआत के लेक्चर्स में हमने नंबर ऑफ उस समय किया था, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सबसे पहले जरा देखो, आप निकालेंगे टर्म डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अगर आपने उस लेक्चर को देखा है, नहीं देखा है तो देखी जाएगी, सेकंड लेक्चर ही था आइसोमरिज्म का, सेकंड वाला टर्म। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो C5H10 का, दैट विल बी 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2 और ये आएगा 1। मतलब इसमें जो भी आइसोमर बनेंगे स्ट्रक्चर, ओपन चेन अगर होगा तो उसमें पाई बॉन्ड लगाएंगे, चाहे साइक्लिक बनाएंगे। अब ये कह रहा है ज़्यादा मेहनत मत करिए, केवल साइक्लिक आइसोमर बनाइए, केवल इसके साइक्लिक आइसोमर बनाने हैं, लेकिन इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। इससे पहले जब हमने सवाल किया था ये, तो केवल हमने वहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाए थे, क्योंकि उस समय हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब टर्म नहीं पढ़ा था। अब देखिए साइक्लिक आइसोमर में क्या क्या होगा इसका, केवल साइक्लिक आइसोमर। पहला क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। तो पहले हम साइक्लिक में क्या करेंगे, वो आइसोमर बनाएंगे जिनके नाम अलग अलग हो, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बाद में उसमें स्टीरियो आइसोमर्स को भी इंक्लूड करेंगे। पहले हम बनाएंगे साइक्लिक में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, साइक्लोपेंटेन, फिर मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन पेंटेन, सॉरी प्रोपेन, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन और एथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये तो हो गए अलग अलग नाम वाले, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन इससे केवल काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स करना है। अब क्या करना है, अब हम जानते हैं साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज पॉसिबल है, तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, उसको बनाना होगा। अब थोड़ा सीक्वेंस में चलते हैं। पहले हमने क्या किया, अलग अलग नाम वाले मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब उसमें देखेंगे कहीं ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है क्या, क्योंकि रिंग में हो सकता है, रिंग एक रिस्ट्रिक्शन है। तो जरा देखिए, साइक्लोपेंटेन में हो सकता है क्या, रिस्ट्रिक्शन तो है, लेकिन हर एक कार्बन पे जरा देखो इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं हो पाएगा। हर एक कार्बन पे एच लगा है, हर एक कार्बन पे एच। भाई दोनों देखो, कोई भी 2 कार्बन देख लीजिए रिंग में, रिस्ट्रिक्टेड तो है, 2 कार्बन रिस्ट्रिक्टेड तो है, लेकिन दोनों कार्बन पे क्या चाहिए, 2 ग्रुप अलग अलग चाहिए। यहाँ तो सेम होगा एच, यहाँ नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए, तो ये हो गया, इसको गिनेंगे एक। साइक्लोपेंटेन एक ही अकेले इकलौता कंपाउंड। नेक्स्ट है मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इसमें भी देखो ये दोनों कार्बन, कोई भी 2 कार्बन को देखो रिस्ट्रिक्टेड है। इस कार्बन पे 2 ग्रुप अलग अलग लगे हैं, CH3 और H, लेकिन देखो यहाँ 2 ग्रुप क्या हो गए, सेम। ये भी एक गिना जाएगा। कराल कार्बन भी गिन सकते हैं, इसमें कहीं कराल कार्बन नहीं है, इसमें कहीं कराल कार्बन नहीं है, ठीक है, कहीं कराल कार्बन नहीं। जरा देखो इसमें भी, जरा देखो मिथाइल डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में ना ज्योमेट्रिकल होगा ना कराल कार्बन होगा, इसमें भी देखिए। अब आती है मेन बात, ये वाला, ये है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें जरा देखो, इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। इन दोनों कार्बन को जरा देखिए, ये दोनों कार्बन आपस में रिस्ट्रिक्टेड है। साथ में इस कार्बन पे क्या लगा है, दूसरा कंडीशन, मिथाइल और H लगा है, अलग अलग चीज। इस पे भी मिथाइल और H लगा है, मतलब इन दोनों कार्बन के अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज पॉसिबल है। इसका सिस ट्रांस बन सकता है, तो बनाइए। अब इसको मिटा दीजिए, लाइन डायग्राम को कोई जरूरत नहीं हमको,
क्योंकि हम इसका अब हम बनाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस ट्रांस, सिस ट्रांस बनाएंगे। तो ये हो गया सिस, सिस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन, और फिर एक ट्रांस वाला भी बनेगा, ट्रांस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लो। तो क्या है यहाँ पे काम हो गया? अभी देखिए, सिस ट्रांस तो आपने बना लिया है आपने, लेकिन अब इसमें से भी कोई अगर एक्टिव हुआ, क्योंकि एक्टिव कंपाउंड तो उसको दो गिनेंगे, क्योंकि एक्टिव कंपाउंड में पढ़ा था कोई भी अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसके दो भाई होते हैं एनेंसियोमर्स, जो दोनों एक्टिव है, दोनों में रोटेशन का अंतर होता है। अगर एक क्लॉक वाइज रोटेशन दे रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक देगा। तब हमको इसमें देख सीखे सिस ट्रांस तो बन गया, इनका तो सिस ट्रांस भी नहीं पॉसिबल था, तो ये तीनों को एक एक गिना हमने। लेकिन 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन में सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो सिस भी बनाया हमने, ट्रांस भी बनाया। अब लेकिन देखेंगे कोई अगर एक्टिव हुआ, अगर इनमें जो कोई एक्टिव हुआ तो उसको दो गिनना पड़ेगा, क्योंकि वो होगा तो उसका एक एनेंसियोमर भी होगा। ये कंपाउंड देखो सिस वाला फॉर्म, सिस वाला फॉर्म देखिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ से पेनोस्मेट्री मिल जाएगा। ये देखिए ऐसे कट कर देंगे, मिथाइल का इमेज मिथाइल, तो ये है मेसो कंपाउंड, है कि नहीं? इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, और साथ साथ में दोनों कार्बन, ये देखो ये दोनों ही कार्बन कैराल है, दो दो कैराल कार्बन है, फिर भी कंपाउंड इनएक्टिव है, तो ये क्या है? मेसो कंपाउंड है ये। अब इसी तरह ट्रांस वाले को देखो, ट्रांस में आप कहीं से भी सिमेट्री नहीं मिलेगा, इसमें कोई सिमेट्री नहीं मिलेगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री तो भूल जाइए, कोई सिमेट्री नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? ये अगर कोई न प्लेन ऑफ सिमेट्री है न सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब कंपाउंड क्या है? एक्टिव। और एक्टिव कंपाउंड दो फॉर्म में होते हैं, तो ये है, तो ट्रांस एक ऐसा भी होगा, जस्ट इसका दिखने में मिरर इमेज लगने वाला, एक ये ट्रांस है तो एक, ठीक है, ये भी ट्रांस हो। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन नाम के तीन कंपाउंड है, एक है मेसो कंपाउंड इनएक्टिव कंपाउंड, और दो है एक्टिव कंपाउंड्स। देख लीजिए जरा, दो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, एक इनएक्टिव है और दो क्या है? एक्टिव कंपाउंड्स। इन्हीं में से कोई एक डेक्स्ट्रो होगा, कोई लीवर रोटेटरी होगा। टोटल कितने हुए अभी तक? 6। अब इस पे आ जाते हैं एथाइल साइक्लोप्रोपेन। एथाइल साइक्लोप्रोपेन को देखिए जरा, इसमें कहीं सिस ट्रांस पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, नहीं पॉसिबल भाई। इस पे लगा है देखो, हर एक कार्बन रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन क्या है दिक्कत? इन दोनों, इन किसी भी कार्बन पे जरा देखो एच लग गया है, दो ग्रुप सेम हो गए, तो छोड़िए, सिस ट्रांस तो पॉसिबल नहीं। सिस ट्रांस नहीं पॉसिबल हो तो कैराल कार्बन दे रहा, देखो क्या ये कार्बन कैराल है? क्या ये कार्बन कैराल है? यहाँ पे एच अलग है, एथाइल ग्रुप अलग है, लेकिन इधर से और इधर से, रिंग में बताया था मैंने, दोनों साइड से चीजें सेम हो जा रही है। ये कार्बन भी कैराल नहीं है, मतलब क्या है? ना ज्योमेट्रिकल ना ऑप्टिकल, कुछ नहीं, एक गिनेंगे तो टोटल कितना आंसर होगा? टोटल देख लीजिए, 4 3 7, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स के कितने हो गए? 7। ये सातों सामने बने हुए। C5H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला के टोटल 7 स्टीरियोआइसोमर्स, मतलब आइसोमर्स पॉसिबल है, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, इंक्लूडिंग। अगर एक्सक्लूडिंग पूछता, अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर पूछता तो कितना बनाते? पहले हमने जो बनाया था 5 5 5 जो बने थे स्ट्रक्चर, लेकिन इंक्लूडिंग है तो ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जहां जहां सिस ट्रांस पॉसिबल है वो हमने बनाया, फिर उनमें देखा कोई एक्टिव है तो उसको दो गिनेंगे, इनएक्टिव को एक गिनेंगे, एक्टिव को दो गिनेंगे, इनएक्टिव को एक गिनेंगे, क्योंकि एक्टिव वाला दो फॉर्म में रहता है वो, और उसका मिरर इमेज एनेंसियोमर। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर से ये क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरल प्रोडक्ट। भाई हम जानते हैं एल्केन का रिएक्शन है, एल्केन बड़ा सिंपल रिएक्शन है, Cl2H कराइए चाहे Br2H, H हटा के ClBr लगाते हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। तो फिर से वही तरीका है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले क्या करना है? पहले आपको वो प्रोडक्ट बनाने हैं जो आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर हो, मतलब अलग अलग नाम वाले प्रोडक्ट। देखो कहाँ कहाँ बना सकते हैं। एक Cl लगाना है, एक Cl यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया Cl, ये सब अलग अलग नाम वाले, अभी बाकी चीजें ये मैं समझना कि आंसर हो गया। अभी हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं एक एक Cl लगा के, जिनके नाम अलग अलग है। आप देखिए सबके आईपीसी नेम अलग अलग है, मतलब हम बना रहे हैं अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये देखो सबके नाम अलग अलग, सबके नाम अलग अलग, लेकिन आंसर क्या है? इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। अगर पूछता, अगर आंसर क्वेश्चन होता है एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स तो आंसर बिल्कुल 4 होता। अगर इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर वर्ड ना होता, एक्सक्लूडिंग होता, तो मतलब चाहे पूछता केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाइए तो आंसर कितना होता? 4। लेकिन इंक्लूडिंग तो इसमें मतलब क्या है? 2011 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब कराल कार्बन वगैरह देखो, इस कंपाउंड में ये वाला कार्बन कराल है, और हमने पढ़ा क्या? अगर कंपाउंड में एक कराल कार्बन है तो हमेशा एक्टिव होगा, और एक्टिव कंपाउंड दो गिने जाते हैं, वो और उसका एनेंसियोमर। बनाएंगे नहीं, इस बार गिनेंगे बस, बना सकते हैं।
एक्टिव अगर कंपाउंड, अभी देखा कोई भी कंपाउंड एक्टिव है तो हम उसको एक नहीं दो गिनेंगे, वो है तो उसका एक एनेंसियमर मिरर इमेज भी होगा। अंतर क्या होगा दोनों में? ऑप्टिकल रोटेशन का, एक क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, दूसरा एंटी क्लॉक। तो चूंकि इस कंपाउंड में एक कैरल कार्बन है तो इसको एक्टिव होगा, इसको दो गिनना होगा। अब जरा देखिए इस कंपाउंड में, देखो दो कैरल कार्बन, ये भी कार्बन कैरल है, ये भी कार्बन कैरल है, दो दो कैरल कार्बन। एन की वैल्यू अभी तो पढ़ लिया हमने दो। इस कंपाउंड का दोनों साइड से नाम अलग अलग आएगा। ये कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूशनली एसिमेट्रिक है, एन की वैल्यू है 2। अब हमारा फॉर्मूला काम आ जाएगा, टोटल बनाने की जरूरत नहीं है, 2 पावर 2, एन की 2 चार, चार, इस नाम से चार कंपाउंड हो जाएंगे। अरे वही कॉम्बिनेशन कर लो, आर 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 एस, ये तो होगा दो कैरल कार्बन है, दोनों साइड से नाम अलग अलग है, आर 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 एस एस आर एस एस, चार बन गए कॉम्बिनेशन। इधर आ जाइए, इस कंपाउंड में कहीं कैरल कार्बन बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी कैरल कार्बन कुछ नहीं, एक, इसको एक गिनेंगे, एक गिनेंगे। इसमें जरा देखो, इसमें कहीं कैरल कार्बन है क्या? कहीं से भी कैरल कार्बन, ठीक है, इसको भी एक गिनेंगे। टोटल कितने बने? चार, चार आठ, टोटल कितना आंसर है इसका? 8 प्रोडक्ट बनेंगे टोटल, 8 मोनोक्लोरो, देख लो 8 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे इसके, 8। ज्यादातर रिएक्शन को मिला के भी आता है क्वेश्चन, देखो इसमें रिएक्शन भी कंबाइंड था। चलिए नोट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी 2019 का है, एडवांस। फाइंड टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक ईथर्स पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O। C4H8O के साइक्लिक ईथर कितने बनेंगे? अच्छा इसमें बनेगा बहुत कुछ, अगर टोटल आइसोमर पूछ देगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन साइक्लिक ईथर 22 में निकालिएगा, डबल बॉन्ड न्यूक्लियन डिस्क का 1 है, तो भाई अल्कोहल ही बनेगा, ईथर बनेगा, ओपन चेन में भी अल्कोहल ईथर बनेंगे। लेकिन कह रहा है इतना मेहनत मत करिए, बस साइक्लिक ईथर बना के दिखाइए। लेकिन फिर से इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, कहीं तो मेहनत करना पड़ेगा। तो पहले फिर से वही तरीका है, पहले हम अलग अलग नाम वाले, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे, वो भी साइक्लिक ईथर में, फिर उसमें देखेंगे। अब जरा देखो, पहले 5 मेंबर का साइक्लिक ईथर, अरे 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, फिर थोड़ा कम करिए, एक कार्बन बाहर करिए, एक मिथाइल बाहर कर दिया। अब वो जो मिथाइल बाहर किया है उसको हम ओ के रिस्पेक्ट में यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं? सब ना, जब तक नाम अलग अलग, देखो सबका नाम आईपीसी नेम अलग अलग है। फिर अब 3 मेंबर में आ जाइए, 3 मेंबर में कितने कार्बन बाहर हो गए? 2 कार्बन बाहर हो गए, 2 कार्बन। अब वो 2 कार्बन को यहां लगा लो, वो 2 कार्बन को अलग अलग लगा लो, 1,2 डाइमेथाइल पे लगा लो, ठीक है। और वो 2 कार्बन जो बचे हैं उनको हम एथाइल जैसा भी लगा सकते हैं। मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर जब कराया था तो ये सब कराया था उसमें, तो हम बस इसी की बात कर रहे थे, केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, लेकिन आज हम टोटल बात कर रहे हैं। अब अगर पूछता केवल स्ट्रक्चरल बनाइए, चाहे लिखा होता एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो आंसर शुड बी 6। लेकिन अभी तो हमको कुछ और करना है, अब देखना है किसी में ज्योमेट्रिकल चाहे ऑप्टिकल पॉसिबल है तो उसको काउंटिंग बढ़ानी पड़ेगी। पहले केस में ना ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है ना ऑप्टिकल। दूसरे में देखिए, दूसरे में देखो, ये देखो सिस ट्रांस तो नहीं हो पाएगा इसमें, लेकिन ये वाला कार्बन जरा देखो, ये वाला, ये कार्बन देखो कैरल है कि नहीं? CH3 है, H है, इधर O है, इधर CH2 है, एक कैरल कार्बन। एक कैरल कार्बन अगर है कंपाउंड में तो हमेशा एक्टिव होगा, और एक्टिव कंपाउंड को दो गिनते हैं, वो और उसका मिरर इमेज एनंसियोमर। तो ये दो गिना जाएगा, ये दो, इसको एक गिना जाएगा। इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में कोई भी कार्बन कैरल नहीं है। अरे देखो ना भाई, जहां दिक्कत थी वहां देख लीजिए, इसको देखोगे इधर से भी, यहाँ से H2 तो यहाँ से H2, आगे चल के ओ सब सेम हो जा रहा है, कोई कैरल कार्बन नहीं इसमें, एक गिने। इसमें भी देखिए, इसमें भी कहीं कैरल कार्बन सिस ट्रांस नहीं हो पाएगा, इसको भी एक गिनिए। अब मजेदार है ये वाले, इनको देख लीजिए, इनको ये वाला, इसको देखो, इसमें सिस ट्रांस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये वाला कार्बन जरा देखो, इस वाले कार्बन में क्या है? कैरल कार्बन है, देखो H है, इधर C2H5 लगा है टोटल, है कि नहीं? H लगा है, C2H5 लगा है, इधर O लगा है, इधर CH2, सब कुछ डिफरेंट हो जा रहा है। ये कार्बन है कैरल, ये वाला कार्बन क्या है? कैरल कार्बन है, और एक कैरल कार्बन है तो एक्टिव होगा, एक्टिव को दो गिनना ही होगा। अब मेन है हमारा ये वाला 1,2 डाइमेथाइल वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें सिस ट्रांस तो होगा, इसमें सिस ट्रांस होगा, और जहां सिस ट्रांस होगा तो पहले सिस ट्रांस बनाइए, फिर उसमें से कोई एक्टिव है तो उसको दो गिनिए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। सिस ट्रांस वाला बनाओ। अब इसका हम एक बनाएंगे सिस फॉर्म, एक सिस 1,2 डाइमेथाइल होगा,
और एक होगा ट्रांस वाला। अब इसमें देखो जो सिस वाला है वो तो इनएक्टिव हो जाएगा, देखो उसमें सीधे दिख रहा है। सिस वाले में ये सीधे 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 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, ऐसे बीच से कट कर सीधे सिमेट्री मिल जाएगा आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और दोनों कार्बन काराल है, ये भी कार्बन काराल है, ये भी कार्बन काराल कार्बन है, दो काराल कार्बन है, फिर भी ओवरऑल इनएक्टिव है। सो कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मेसो कंपाउंड। ये है मेसो कंपाउंड, ये है मेसो कंपाउंड, ठीक है। मतलब इसको कितना गिनेंगे? एक, बेकार, इनएक्टिव। लेकिन ये कंपाउंड देखो इसमें कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, ये जो ट्रांस वाला वर्जन है इसमें कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, इसको दो गिनेंगे। दूसरा कैसा होगा? बगल में बना लीजिएगा इसका मिरर इमेज, इसी का तो इनन्सियोमर होगा वो। अब हमारा आंसर आ चुका है। बना इसलिए नहीं कि टोटल काउंट करना है, 2 1 3 2 5 1 6 7 9 1 10। टोटल आंसर कितना है इसका? 10 साइक्लिक ईथर बनेंगे। अच्छा हुआ कि टोटल आइसोमर नहीं पूछा गया तो ज्यादा हो जाते। साइक्लिक ईथर 10 होंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। देख लीजिए, अगर आप चाहें तो इसका मिरर इमेज चाहो तो बना लो कि भाई दो गिन रहे हैं तो बगल में बना लो। दूसरा कैसा होगा? जहां दो लिखा है तो क्या होगा? वो दोनों आपस में कैसे होंगे? एनएंसियोमर्स होंगे, जो दो दो लिखे गए। सबको बना सकते, इसमें क्या। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जरा देखिए, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग। अभी हमारा क्वेश्चन वही है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर पेंटेन 2 3 4 ट्राइऑल। यस देखिए, पेंटेन 2 3 4 ट्राइऑल के कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे? अब देखो तो बहुत स्पेशल है। अब पहला वही तरीका है भाई, एन की वैल्यू काउंट करो, एन में कैरल कार्बन है वो काउंट करो, डबल बॉन्ड जहाँ ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है वो पोजीशन काउंट करो। खैर ज्योमेट्रिकल वाली कोई इसमें पोजीशन है नहीं, रहने दीजिए। कैरल कार्बन देखो, ये कार्बन कैरल है पहले, इधर इधर ये कार्बन कैरल है, ठीक है, ये कार्बन कैरल है, इधर ये कार्बन कैरल है। बीच वाला कार्बन देखो कैरल नहीं है, बीच देख लीजिए, दोनों साइड चीजें सेम हो जा रही, बीच वाला कैरल कार्बन नहीं है। आप देखिए नाम दोनों साइड से सेम है, याद रखिए, देखिए इसका दोनों साइड से नाम सेम है, दोनों साइड से नाम सेम है। एन क्या है? इवन। अभी हम फॉर्मूले से करते हैं, अभी हम फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। दोनों साइड से नाम सेम है, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है, एन की वैल्यू जो कि 2 है, एन इक्वल टू कितना है? 2, दैट इज एन इवन नंबर। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितना होना चाहिए? टोटल स्टीरियो आइसोमर फॉर्मूले के हिसाब से, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स दैट शुड बी 2 पावर 2 माइनस 1, मैंने ही लिखा है 2 पावर 2 माइनस। देखो जरा फॉर्मूले में क्या दिक्कत है। अब कितना होना चाहिए? 2 + 1 दैट शुड बी 3 3 3। आप देखिए, कोई कहेगा बच्चा सर कॉम्बिनेशन लिख दीजिए 3, और कॉम्बिनेशन क्या बोलेगा वो? सर कराल कार्बन पे आप ही ने तो बताया है आर एस होता है, ठीक है, आर आर होता है, आर एस होता है, एस आर होता है और एस एस होता है, ऐसे 4 आता। लेकिन इसमें चूंकि दोनों साइड से नाम सेम है तो आर एस और एस आर सेम होंगे, काटना पड़ेगा और आंसर आपका 3 होगा, जो कि गलत है। अब मेन बात है कि गलत है, अब मेन बात यही है कि गलत है। ये क्या बात है? अभी तक तो सही सही यही तो कर रहे थे यार, दोनों साइड से नाम सेम हो गया तो ये 4 में से दो कॉम्बिनेशन सेम हो गए, को हटाना पड़ा तो 3 आंसर फॉर्मूले से भी और नॉर्मली करके भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस बार आर एस और एस आर जो है वो अलग अलग चीजें होंगी और आंसर 4 है। अब कहोगे ये कैसे बात हुई, हम कैसे जस्ट माने? तो कुछ नहीं, जब भी दिक्कत हो बनाओ, इसलिए मैंने कहा बेसिक जो चीजें होती है ना वो कभी गलत नहीं होती, ये सब तो आते जाते रहते हैं। जो आप बेसिक समझते हैं कि हाँ होगा क्या, क्यों, अभी देखा हमने पिछली बार, अब मिलाएंगे कि एस आर और आर एस पिछली बार तो सेम हो गए, इस बार बोल रहे हैं कि अलग अलग हो जाएगा। ये कैसे जाने भाई कि कब सेम हो जाएगा कब अलग हो जाएगा? कुछ नहीं, बनाओ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप बनाइए, आप बनाइए, जो 4 कॉम्बिनेशन है बनाइए और फिर देखिए कि क्यों। तो आंसर प्लीज 3 नहीं है, गलत लिखा गया है, 3 नहीं है, आंसर 4 ही है इसका। फिर हम शॉर्टकट देखेंगे, लेकिन शॉर्टकट से पहले मेन बात होती है भाई, ठीक है, पहले पूरा डिटेल करो तो सही, फाड़ बजाय फॉर्मूला यार। अब देखिए, अब इसमें मजेदार चीज,
अभी जो किया था वही करेंगे, अभी जो किया था वही करेंगे। ये बनेगा, आप चेक करिएगा, RSSR जो भी होगा, बीच वाला कार्बन जो है वो कायल नहीं है, उसकी चिंता नहीं करनी है। आप देख लेते हैं इस पे कैसा कॉन्फ़िगरेशन है। ये है 1, नीचे 2 3 आ रहा है R, लिखेंगे S, इधर 1 2 3 आ रहा है R, लिखेंगे SS है, और ये RR है, चेक करिएगा। 1 देख लेते हैं, 1 2 3 आ रहा है S, लिखेंगे R, 1 2 3 1 2 3 आ रहा है S, लिखेंगे R, बिल्कुल RR है। देख लो देख लो, मिरर इमेज भी है दोनों, मिरर इमेज में। अब देखिए, अब मजेदार से कमेंट है इसका, भाई ये तो ठीक है, SSRR हो गया, SSRR का हो गया। अब मैंने बोला कि भाई जो RS और SR है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये क्या बात हुई? आप देखिए इसको, देखिए नॉमेनक्लेचर करिए। यहाँ क्या आएगा, 1 2 3 आ रहा है R, लिखेंगे S, इसमें 1 2 3 आ रहा है S, लिखेंगे R, यहाँ नीचे 1 2 3 आ रहा है S, लिखेंगे R, और ये है 1 2 3, ये 1 ओ इधर, सॉरी, इसी का तो SR बनाना था। 1 2 3 1 2 3 आ रहा है यार, लिखेंगे S। देखो जरा, अब यही तो हमको देखना है कि इस बार, पिछली बार अभी जो अभी ब्यूटेन 2 3 डायोल था या 2 3 ब्रोमोब्यूटेन था, अभी हमने ये एग्जांपल भी किया था, अभी हमने शुरुआत में किया था, बिल्कुल। तभी तो पता चलेगा कि आखिर में उसमें क्या अंतर है। 2 3 डाइब्रोमोब्यूटेन का एग्जांपल किया था हमने, और उसमें देखा था कि SR और RS सेम हो गया, SR को पलट दिया, पूरा 180 डिग्री RS हो गया। दोनों चीजें आइडेंटिकल थी, बनाने से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब देखिए, अब ठीक है, देखो देखो, RS और SR, और मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों क्या है, डिफरेंट। मैं ये क्या कह रहा हूं, दोनों डिफरेंट है। आप देखो, तुमको सर इसको पलट दीजिए ना पूरा, किसी एक को, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को पूरा, चलो नंबरिंग कर दे रहे हैं, चलिए ये दोनों तो डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है बस SR और RS की बात हमको जस्टिफाई करनी है कि वाई SR एंड RS आर डिफरेंट इन दिस केस, जबकि पिछले केस में बराबर थे, नाम दोनों साइड से, तो इसका भी सेम है, उसका भी सेम था, कहाँ डिफरेंस है? पलट दो, पलट दो, कोई बात नहीं, मानो मत, पलट दो उसको। आप देखेंगे जैसे इसको पूरा 180 डिग्री पलट देंगे, आप देखेगा ये, चलिए ये नहीं, ऊपर ये CS3 ऊपर आ जाएगा, बना देते पहले, ये CS3 ऊपर, वो वाला CS3 नीचे। अब इस कार्बन पे, ये देखो, इस कार्बन पे OH किधर है, इस कार्बन पे ये वाला यहाँ बनाएंगे हम, OH है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम बनाएंगे इधर, इस पे OH है, इस पे OH किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको बनाएंगे हम इधर। देखो देखो, अभी देखना देखना, मेन चीज देखना कहाँ अंतर पड़ेगा। लग रहा होगा यदि सर, तो आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, HOH एक साइड, भाई HOH इसे इस तरह आ गया, H और OH, भाई H लेफ्ट OH राइट, उसमें भी आ गया। H H नीचे वाले पे देखो, H लेफ्ट OH राइट, अभी तो आ गया। अब देखिए बीच वाले को देखिए जरा, असली समस्या यही है, समस्या का जड़ है बीच वाला। जैसे ही पलटोगे, जैसे ही पलटोगे, इस पे OH अब किधर चला जाएगा, जो बीच वाला कार्बन है उस पे OH किधर आ जाएगा, इधर की ओर। जो बीच वाला कार्बन है उस पे OH किधर आ जाएगा, इधर की ओर। भाई सब कुछ चेंज हो जाएगा भाई। तो क्या ये और ये, क्या ये सेम है? खुद देख लीजिए, खुद देखिए, क्या इस बार ये दोनों सेम है? खुद देखो भाई, बहुत कुछ तो सिमिलर मिल गया, लेकिन बीच वाले कार्बन पे जरा कन्फिग्रेशन देखो, जैसे ही आप पलटेंगे वो भी चेंज हो जाएगा भाई, वो भी चेंज हो जाएगा। ये तो कभी नहीं, बिल्कुल ये दोनों अलग अलग चीजें। देख लो सर्किल मैंने कर दिया है, क्या दोनों चीजें आइडेंटिकल है? बिल्कुल नहीं, आप चेक करो भाई। और सारा समस्या का जड़ आप समझते हैं, बीच वाला कार्बन है। अगर सोचो बीच वाले कार्बन पे ये H और OH ना होके, बीच वाले कार्बन पे जो बीच वाला है, जो काराल नहीं है, बिल्कुल नहीं, उस पे H और OH ना होके दोनों चीजें सेम होती, तब बीच वाले कार्बन पे दोनों चीजें अगर सेम होती तब क्या होता? तब बिल्कुल, अगर दोनों OH OH होते, क्या दोनों Br HH होता, दोनों बीच वाले कार्बन पे। असली समस्या वहीं पे है। ये बीच वाले कार्बन पे अगर दो ग्रुप सेम होते तो फिर इस केस में SR और RS सेम आ जाता, पलट के आ जाता वही। बीच वाले कार्बन पे अगर दोनों चीजें सेम होती है, SR और RS क्या हो जाते हैं? सेम। और फिर हमारा आंसर आपका 3 सही होता है। लेकिन अब देखिए, इस बार SR और RS जो है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल अलग अलग चीजें। और आंसर कितना है? 4। आंसर कितना है? टोटल स्टीरियोआइसोमर्स 4।
आप समझ गए होंगे कि अंतर क्या है। 2,3 डायबेनोबुटेन में ये बीच वाला कार्बन जो था स्पेशल कार्बन है, ये नहीं था, इसलिए उस केस में SR और RS सेम हो जाए थे पलटने से। याद क्या करना है भाई, बना के पलट दीजिए, SR और RS सेम हो जाएगा। इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो टोटल H2S में कितने होंगे, 4 4। अब फॉर्मूला बनाते हैं। मतलब अब तक का हमारा फॉर्मूला यहाँ तो फेल हो गया, बिल्कुल, ये तो बोला जा रहा है, अब तक का जो भी फॉर्मूला लिखा था अपनी ही सारी बातें फेल हो गई इसमें। मैं खुद वही बता रहा था कि अपनी ही सारी बातें फेल हो गई भाई। मैं ही बता रहा था इवन है, ऑड है तो ये कर दो वो कर दो, इवन वाला में रख दिया 3 आना चाहिए था, आ गया 4। क्योंकि सही फॉर्मूला है वो हमेशा लिमिटेशन होते हैं। आप जो बेसिक समझते हैं वही काम आएगा ज़्यादा, आप जो बेसिक चीज़ें समझते हैं वही ज़्यादा काम आएंगी, फॉर्मूला कोई बहुत गारंटी नहीं। तो टोटल H2S में कितने होंगे इसमें, 4। अब सर इसको कैसे पहचाने। अब ये कार्बन स्पेशल है, ये बीच वाला कार्बन, आप समझ गए ना, सबसे समस्या का जड़ यही था, ये बीच वाले कार्बन, ये जो कार्बन था यही समस्या का जड़ था। इस पे अगर दोनों ग्रुप H और OH ना हो के दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हो, HH होते, OH होते, तो किसी भी चिंता नहीं होती। अब इसको क्या बोलते हैं, तो हमारे फॉर्मूला में ये वाला सवाल तो नहीं हो पाता, ये स्पेशल है। आप क्या है देखिए, अब इस केस में अब आगे लिख लेते हैं। अगर फॉर्मूला वाइज करना है, वैसे मैं सजेशन नहीं दूंगा। फॉर सच मॉलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ, अगर फॉर्मूला लगाना है तब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू होगा 2n-1। अब n क्या है यहाँ पे, वेयर n इंक्लूड्स कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर्स अगर है तो। ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलने का मतलब ये, मतलब वो पोजीशन जहां ज्योमेट्रिकल एस्पिरेज पॉसिबल हो। ठीक है, वेयर एन इंक्लूड्स कायरल सेंटर्स, ज्योमेट्रिकल सेंटर, एज वेल एज, अब ये स्पेशल है, एज वेल एज सूडो कायरल कार्बन। अरे वो जो बीच वाला था समस्या का जड़, आप अगर समस्या समझे होंगे उसी चीज की वजह से, वो नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता, तब आपकी बात बिल्कुल सही हो जाती। जब हमने अब तक लिखा है वो सब वैलिड होता है, लेकिन झंझट हो गया। आना चाहिए था 3 फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल कितने थे, 4 आइसोमर है उसके, एकदम अलग अलग सूडो कायरल कार्बन। तो मैं पहले उसको दिखा दूं, ये वाला जो कार्बन आपने बनाया था बीच वाला, दिस इज सूडो कायरल, ये है सूडो कायरल कार्बन। ये वाला कार्बन जो है यही है सूडो कायरल, तो इसको भी गिनना था। हमारे पास कायरल कार्बन कितने थे, 2, और इसको भी गिनना था। और हमारे लिए इस केस में n की वैल्यू कितनी होती, ये सूडो कायरल कार्बन है, n की वैल्यू होती 3, और आंसर आ जाता 2 × 3 - 1 मतलब 4, जो कि आया। सूडो कायरल को भी गिनना। अब सूडो कायरल क्या है, आप तो सब, ये तो अकायरल कार्बन है। आप बोलेंगे सर ये तो अकायरल कार्बन है क्योंकि इसमें H लगा है, OH लगा है, बाकी दोनों ग्रुप सेम है, तो अकायरल है। अब नया नाम क्या बता दे रहे हैं आप, सूडो कायरल क्या है, सूडो कायरल क्या है भाई, अकायरल बोलिए। अभी मैं देखो जरा, अभी आप ऐसा होता, देखो अभी एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते, इसमें OH है, H है, इधर Cl लगा देते हैं। अब पूछता है कोई कि क्या कार्बन है, तो मैं बोलता इसको अकायरल कार्बन है। ये वाला कार्बन जो है बीच में अकायरल, दो लोग अलग अलग, दो सेम हो गए, दो लोग अलग अलग, दो ग्रुप अलग अलग, दो ग्रुप सेम हो गए, तो उसको अकायरल बोल रहे हैं। इनका स्पेशल नाम, इनका स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है, वाई इट इज सूडो कायरल। देखा, दिक्कत तो यही कर रहा था, समस्या तो यही था, समस्या तो यही था। अब देखिए सूडो कायरल और अकायरल बोलने में क्या अंतर है। ठीक है, जरा डिफिनेशन लिखते हैं। तो ऐसे केस में पहले फॉर्मूला देख लीजिए कि ऐसे केस में जब सूडो कायरल आएगा तो उसको भी जोड़ना है एन में, भले से वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन नहीं जोड़ेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। और फॉर्मूला लगाना है 2n-1, 2n-1, वेयर n इंक्लूड्स along विथ ओरिजिनल वाला n, जहाँ ज्योमेट्रिकल और कायरल जोड़ते थे, साथ साथ में सूडो कायरल को भी जोड़ना है, उसमें। अब जरा देखो, सूडो कायरल को भी जोड़ना है, तो सूडो कायरल क्या है स्पेशल, और कहाँ पे डिफरेंस है इसको नॉर्मल और कायरल कार्बन से। सूडो कायरल कार्बन धोखे वाला, द अकायरल मतलब स्पेशल टाइप का अकायरल कार्बन है, द अकायरल कार्बन फॉर विच
two same groups, the chiral carbon for which two same groups themselves contain some type of stereochemistry. ऐसा अकाराल कार्बन जिसमें दो जो ग्रुप सेम हो गए हैं, जो हिस्सा उनमें ही किसी न किसी टाइप की स्टीरियोकेमिस्ट्री हो। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब उनमें या तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो या ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो। ये है अंतर अकाराल और सूडोकाराल में। एक बार डेफिनेशन लिख लो, दिखाता हूं मैं। और सूडोकाराल आएगा तो थोड़ा सजग होके फॉर्मूला लगाना है 2 पावर n-1 वेयर n इंक्लूड्स अलॉन्ग विथ ओरिजिनल n, जो आप जानते हैं। सूडोकाराल कार्बन को भी गिनना है, नहीं करना है तो फिर करिए, बनाइए। लेकिन मेन है सूडोकाराल कहीं आता है तो थोड़ा सजग हो गए, फॉर्मूले को ताक पर रख दीजिए उस समय। वैसे एग्जाम में तो आईआईटी में ऐसा ही सवाल आता है जिसमें फॉर्मूले को ताक पर ही रखना पड़ता है, आपको सेंस से काम आता है। ये फिर फॉर्मूला वाला काम नहीं आता है, बता दे रहा हूँ मैं। आप करेगा पीआई को खुद कहोगे सर आप तो फॉर्मूला लिखवाया है, इसमें तो काम नहीं आ रहा है, तो मैं खुद बोल रहा हूँ यार नहीं काम आएगा। वो तो एक बेसिक चीज़ के लिए है, ठीक है। लंबा मॉलिक्यूल है, एन की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ फॉर्मूला रख के कर सकते हैं। आईआईटी में इस तरह से नहीं, बहुत बेसिक चीज़ें पूछते हैं, इस तरह से नहीं आता है। एन की वैल्यू रख दो, 2 पावर n कर दो, बट ऐसा नहीं आता है। सम टाइप ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो जरा इसलिए लेते हैं सूडोकाराल कार्बन को। देखो एग्जाम नहीं है कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में तो बातें अगर देखें ओवरऑल देखें दोनों मॉलिक्यूल में तो यही तो हुआ कि दो ग्रुप अलग अलग, दो ग्रुप सेम। इसका नाम है अकाराल, इनका नाम स्पेशल नाम है सूडोकाराल, क्योंकि इसके जो दो ग्रुप सेम हो गए हैं, वो खुद ही कराल सेंटर से, कराल सेंटर हो सकता है, चाहे डबल बॉन्ड वाला पोजीशन हो सकता है। इसके जो दो ग्रुप सेम हो गए हैं वो खुद ही किसी टाइप का स्टीरियो सेंटर से है कि नहीं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, जो दो ग्रुप सेम हो गए हैं। ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या, सूडोकाराल। यहाँ पे आप देखो, अब दो ग्रुप जो सेम हो गए सीएल सेल, इनमें कौन सी स्टीरियोकेमिस्ट्री है भाई, इनमें कौन सा ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, ये अंतर है। तो ऐसा वो भी स्पेशल टाइप का अकाराल कार्बन है सूडोकाराल, जिसके जो दो ग्रुप सेम हो गए हैं उनमें भी किसी न किसी टाइप की स्टीरियोकेमिस्ट्री हो। और ऐसे केस में आपको थोड़ा सजग होकर इंक्लूड करना है चीज़ों को, ठीक है। फॉर्मूला करें तो मैं सजेशन नहीं दूंगा, फॉर्मूला धोखा देगा भाई। आईआईटी में बिल्कुल, नीट में सीधे सीधे काम आ जाएगा। तो नीट में आप जब देखें सूडोकाराल को तो ये वाला फॉर्मूला लगा दें, सब भूल जाइए पुराना 2 पावर n जो भी लिखवाया था, सीधे 2 पावर n-1 वेयर n इंक्लूड्स सूडोकाराल कार्बन एज वेल, ठीक है। तो आज हमने एक बेसिक देख लिया, लेकिन प्रॉब्लम प्रैक्टिस मुझे लगता है अभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे अधूरी है। नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स के और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, फिर एडवांस बहुत फोकस करता है इस पे। मुझे लगता है इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स के ही आया है, ठीक है। अलॉन्ग विथ रिएक्शन को इंक्लूड करके भी आया है क्वेश्चन। थोड़ा सा और प्रॉब्लम प्रैक्टिस चाहिए इसकी, अगले लेक्चर में इसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस जारी रहेगी, तो जरूर देखिए। साथ साथ में और लेक्चर्स जीओसी के हैं मेरे चैनल पे, आयनिक फिजिकल, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, जरूर देखिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।